सभी को जय माता दी। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। और आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसे कहीं ना कहीं कुछ पढ़े लिखे लोग या बहुत सारे लोग, इसमें केवल पढ़े लिखों की ही बात नहीं है, इसे कहीं ना कहीं अंधविश्वास की दृष्टि से जोड़ते हैं। देखिए मित्रों, जहाँ तक हमारी सोच है, जहाँ तक हम देख रहे हैं, ये दुनिया केवल वहीं तक सीमित नहीं है। ऐसे न जाने कितने राज हैं और कितनी बातें हैं जो हम कभी जीवन भर भी नहीं जान पाते। ऐसी ही बात ये है सवारी आना। इसका मतलब क्या होता है? किसी को कुल देवी की सवारी आती है, किसी को पितरों की सवारी आती है, किसी को अन्य देवी देवताओं की सवारी आती है। क्या ये सच है? क्या ये सच नहीं है? देखिए, यदि देवी की सवारी आती है तो वे स्वयं महाशक्ति देवी की सवारियां बहुत कम लोगों पर होती है। उनकी जो सेविकाएं हैं, उनकी जो योगनियां हैं, उन्हीं की सवारियां सर्वप्रथम आती है। कुल देवी भी देवी की योगनियों में ही है और किसी किसी की मुख्य देवी भी हो सकती है। तो सवारी आना कोई ऐसी बात नहीं है जो आज ही हमने सुनी हो। ये बहुत पहले से प्रचलन में है और जिन लोगों पर, जिनकी पूजा पाठ भी अच्छी होती है और जिन लोगों पर वे कृपा कर कर और जिन्हें इस योग्य समझती है कि ये इसका शरीर शुद्ध अवस्था में है, ये हमारे लिए सही अंतरात्मा वाला व्यक्ति है, इसकी भावनाएं अच्छी हैं, ये जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, उन्हीं लोगों पर केवल सवारियाँ आती है। सभी लोगों पर सवारियाँ नहीं आती। बालाजी की सवारी आती है, उनके दूत के रूप में आती है। बालाजी के दूत आते हैं, उनकी सवारियाँ आती हैं। और आपने देखा भी होगा, कहीं कहीं लोग दरबार गद्दी चौकी भी लगाते हैं, जिनसे वे लोगों का संकट उनसे काटते हैं और नेगेटिव एनर्जी से उनको राहत दिलाते हैं। हर चीज़ का भगवान ने जोड़ा बनाया है। ऊर्जा, एनर्जी, सवारी आना भी एक एनर्जी ही है। एक नेगेटिव एनर्जी होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा की भी सवारियां आती हैं, जिन्हें हम भूत प्रेत आदि कहते हैं। तो यदि किसी को नेगेटिव एनर्जी आ रही है, उसकी पहचान कैसे करें? देखिए, ये पहचान करना, एक पॉजिटिव सवारी वाला व्यक्ति जो है, पॉजिटिव सवारी के माध्यम से आपको बताता है कि आपकी सवारी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दूसरे अन्य भी कई लक्षण हैं जिससे आप स्वयं से केवल अनुमान लगा सकते हैं। 100% सेटिस्फाई नहीं हो सकते, अनुमान लगा सकते हैं कि सवारी नेगेटिव है या पॉजिटिव। देखिए, नेगेटिव सवारी जब भी आएगी, वो आंखें फाड़ कर देखेगी, और पॉजिटिव सवारी जब भी आएगी, वो आंख बंद कर कर आपसे बात भी करेगी। पॉजिटिव सवारी कभी भी आपसे किसी प्रकार का भोग प्रसाद की मांग नहीं करती, क्योंकि वे स्वयं सिद्ध सवारियां हैं। वे पॉजिटिव एनर्जी है, उन्हें किसी के भोग प्रसाद की आवश्यकता नहीं होती। जबकि नेगेटिव एनर्जी आपको अलग अलग तरह के भोग प्रसाद से बार बार आपके सामने डिमांड रखेगी। नेगेटिव सवारी भी आपके बारे में कई बातें जानती हैं और भविष्य के बारे में भी कुछ न कुछ बता देती हैं। पॉजिटिव सवारी तो बताती ही हैं, नेगेटिव भी बता देती हैं। लेकिन ये एक लक्षण जो मैंने आपको बताया, इससे आप स्वयं जान सकते हैं
कि सवारी नेगेटिव है या पॉजिटिव है। दूसरी, नेगेटिव सवारी जब भी आएगी आप ध्यान करना, जिस व्यक्ति के ऊपर सवारी नेगेटिव आ रही है उसकी मुट्ठी हमेशा बंद रहेगी, हाथों की मुट्ठी हमेशा बंद रहेगी। ये कुछ लक्षण मैंने देखे हैं। और जो पॉजिटिव सवारी आती है वे उनके हाथ खुले रहते हैं, उनकी मुट्ठी बंद नहीं होती। क्रोध में दोनों आ सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं कि पॉजिटिव सवारी क्रोध में या उग्र रूप से नहीं आ सकती है। चलिए अब जानते हैं कि यदि आपको पॉजिटिव सवारी आ रही है तो आपको क्या नियम ऐसे करने चाहिए जिससे आप उस मार्ग में आगे बढ़ सके, उन सवारी को प्रबल कर सके और उनसे अपनी कार्यों की सिद्धि की प्रार्थना भी कर सके और वह आपके लिए मदद भी करें। देखिए, जिस पर पॉजिटिव सवारी आती है सबसे पहले तो उसे अपने खान पान को शुद्ध करना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति का झूठा नहीं खाना, किसी मृत्यु का भोजन नहीं करना, शुद्ध सात्विक आहार लेना, लहसुन प्याज अंडा मीट शराब इन सब को त्याग करना, ये पॉजिटिव सवारी वालों के लिए सबसे पहला सबसे ज़रूरी है। यदि वे इस तरह के नियम पालनों का नहीं करते तो वे पॉजिटिव सवारियाँ कुछ समय बाद उनका शरीर छोड़कर चली जाती है, फिर वे किसी अन्य व्यक्ति को ढूंढती है, फिर वे उसके साथ शुरू हो जाती है रहना। एक तो ये। दूसरा, आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने जीवन में भी सात्विकता लानी चाहिए। कभी किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, छल कपट वगैरह नहीं करना चाहिए, इस तरह की बातें नहीं करना चाहिए। वीडियो को पूरी सुनना, अधूरी जानकारी हमेशा नुकसानदायक होती है। पूरी जानकारी आप प्राप्त करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लाभ ही मिलेगा, और मेरा ध्येय सिर्फ आपको लाभ पहुंचाना और आपको सही जानकारी देना ही है। चलिए, ये तीसरी बात क्या है, पॉजिटिव सवारी जब किसी के शरीर में आती है तो वो कुछ ना कुछ बातें बताना शुरू कर देती है, तो आपको ये कार्य नहीं करना चाहिए। आपको किसी भी के बारे में कोई भी बात नहीं बतानी चाहिए, और ना ही आपको किसी के सामने ये जाहिर करना चाहिए कि मुझे इस देवी की सवारी आती है, इस देवता की सवारी आती है, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वे करता हूँ। इस तरह की बातें यदि आप करेंगे तो कहीं ना कहीं वे आपके लिए हानिकारक ही सिद्ध होगी। आपको लाभ की प्राप्ति की बजाय आपको अड़चनें आने शुरू हो जाएगी, आपके मार्ग में दिक्कतें आने शुरू हो जाएगी, आपकी जीवनचर्या में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी को कोई भी किसी प्रकार का उपाय न बताएं। अब जो मेन बात है वो ध्यान रखिए, जिन पर भी सवारी आती है उन्हें गुरु बनाना अति आवश्यक है। गुरु धारण के बिना वे इस मार्ग में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, और ना ही कभी उस सवारी से कोई लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ना ही आपको कभी उस सवारी से चलाना आएगा, ना उस सवारी को कंट्रोल आप कर पाएंगे, क्योंकि वो उग्र रूप से बिना अनियंत्रित रूप से आती है शुरुआत की सवारी। तो गुरु बनाना ज़रूरी है। तो गुरु उसी मार्ग का बनाया जाता है जिस मार्ग में आप हैं। यदि आप पूजा पाठ के मार्ग में हैं, और यदि आप अध्ययन के मार्ग में, यदि वेद पुराण इन सब चीज़ों का मार्ग का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो इस तरह का गुरु चाहिए। और यदि सवारी वाले साधक हो तो आपको साधना वाले गुरु ही बनाने चाहिए। किसी भी चौकी दरबार गद्दी पर जाएंगे तो आप वहाँ से, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, सवारी कोई भी आए अपने धर्म के विरुद्ध किसी भी अन्य व्यक्ति के पास न जाएं। यदि आप चले गए वे सवारी का बंधन कर देंगे, आपकी सवारी आना बंद हो जाएगी। जो आपको लाभ प्राप्त होना था वो लाभ प्राप्त नहीं होगा, जबकि बल्कि आपको और उल्टा नुकसान होगा। तो इसलिए पॉजिटिव सवारी से जाइए, पॉजिटिव वालों के पास, अपने धर्म वालों के पास जाइए। पॉजिटिव सवारी जब भी आएगी तब भी आपको एक ऐसे गुरु का चुनाव करना ही पड़ेगा जो उस मार्ग से संबंधित हो। यदि देवी का कोई सेवक है, देवी का कोई भक्त है, देवी की चौकी कहीं लगती है और आप पर देवी की सवारी है, कई बार तो ये भी ज्ञान नहीं होता कि सवारी आ तो रही है लेकिन है किसकी। ये सब बातें आपको गुरु के द्वारा ही पता लगेगी। मैं ये नहीं कहता आप किसी को आंखें मूंद कर अंधविश्वास में किसी को भी गुरु बना ले। आप उन्हें परखिए, साल 2 साल 3 साल परखिए, फिर आप गुरु धारण कीजिए, फिर उनसे शिक्षा का मार्ग लीजिए, फिर आपकी वे सवारी को भी खोलेंगे। आपकी सवारी नियंत्रित होकर भी आएगी, आपसे वचन भी करेगी, उसकी वाणियाँ सिद्ध भी होंगी। जो जो वे नियम पालन करवाते हैं
वो आप करते रहिए। इसी से आपका आगे का मार्ग प्रशस्त होगा। ये मैं जानकारी आपको विशेष रूप से दे रहा हूँ। जो लोग बिना गुरु धारण किए सवारी को चलाते हैं, सवारी से कार्य लेते हैं, सवारी को मनमाने भोग देते हैं, वे जीवन में कहीं ना कहीं बड़ी परेशानियों को उठाते हैं और फिर उनका कोई भी समाधान कहीं पर नहीं हो पाता। वे जीवन पर्यंत दुखी रहते हैं। इसीलिए आप सवारी जब भी आप पर आती है, ना ही उस सवारी को हटवाना चाहिए, ना ही बंधन करवाना चाहिए। अरे वो देवी की योगनियाँ हैं, वे बालाजी के दूत हैं, वे आपसे खुश हैं, प्रसन्न हैं, तभी तो आपके पास आए हैं। नहीं तो भैया दुनिया पड़ी है, कोई हर एक के पास क्यों नहीं जाते। इसीलिए आए हैं कि मैं आपसे प्रसन्न है, वे आपको अपने योग्य समझते हैं। उनको पता है कि ये सात्विक व्यक्ति है, ये मेरे लिए कार्य करेगा, ये मुझे, उनको क्या आपसे चाहिए, क्या उनको आपसे चाहिए सिर्फ उनकी पूजा पाठ। आपकी पूजा पाठ से ही उनको बल मिलता है। आपकी पूजा पाठ करने से ही उन शक्तियों के प्रभाव बढ़ता है और धीरे धीरे आप ऐसे हो जाएंगे। आप दूसरों का भी उपकार करने के लिए आपके गुरु आपको ऐसा कर देंगे कि आप दूसरों का भी उपकार करेंगे। जैसे आज वे आपका करेंगे, ऐसे ही कल आप दूसरों का करेंगे। तो इसलिए सवारी वाले व्यक्ति को बहुत ही सावधानियां रखनी पड़ती हैं। किसी भी ऐसी जगह पर नहीं जाना जहां पर सुनसान हो, वहाँ से भी आपको दिक्कत बन सकती है। कहीं ना कहीं भूत बाधा प्रेत बाधा भी आपको लग सकती है सवारी होने के बावजूद भी। इसलिए मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि किसी को यदि सवारी आती है तो वे साधारण गुरु के पास सीधा पहुँचे जो उस मार्ग से संबंधित हो, और उनसे सिर्फ यही प्रार्थना करनी है कि मैं इस सवारी को प्रबल कर आगे के लिए अपने साथ हमेशा के लिए स्थापित करना चाहता हूँ, और मैं इस सवारी से किसी भी प्रकार का कोई ऐसा गलत कार्य नहीं करवाऊंगा जिससे आप समझ सकते हैं जो कि नियम विरुद्ध हो, धर्म विरुद्ध हो, और ना ही मैं सवारियाँ इस तरह के कार्य करती है। तो ये थी सवारी के बारे में एक छोटी सी जानकारी। वीडियो बहुत लंबी है और बहुत लंबी जानकारी है, इसके लिए एक वीडियो में आपको सारी बात बता देना संभव नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए। जय माता दी।